हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करूंगा जो अभी फिलहाल वीकर मार्केट सेंटीमेंट्स के चलते लोअर वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहे हैं। कंपनीज का जो बिजनेस है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी लगातार शेयर प्राइस में फॉलिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल कैसे हैं ये देखना जरूरी है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की, जो बेसिकली प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करती है। ये इंडिया की लीडिंग रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मेजरली इन्वॉल्व्ड है इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जिनका यूज किया जाता है पेंट्स, लुब्रिकेंट, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए। तो इस कंपनी का नाम है मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड। इस कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखेंगे तो कमाल का रहा है, लेकिन अभी पिछले एक साल से कंसिस्टेंट फॉलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी के स्टॉक में अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 2572 करोड़ का है, स्टॉक का पी 39 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 38 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का है। लगातार शेयर प्राइस फॉलिंग की वजह से कंपनी का ईपीएस भी काफी ज्यादा डाउन हुआ है और FY23 के मुकाबले अगर हम देखें तो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स भी FY24 में यहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन प्रेजेंट ETM के लिए बात करें तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट यहाँ पर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी मेंटेन है करीब 19% के आसपास। रिजर्व में भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कंपनी के बोरिंग्स में हल्का सा राइज देखने को मिला है। पर फिर भी ये एसेट डेट कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में कोई भी एसेट डेट प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 32.69% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 13.12% स्टेक और DII के पास 23.67% स्टेक है। तो कंपनी में FII और DII ने काफी अच्छे अमाउंट के साथ इन्वेस्ट किया है। इसे देखते हुए कंपनी के बिजनेस में कितना पोटेंशियल है क्लियरली इसका अंदाजा हमें मिल जाता है। कंपनी के पास कितना लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पोटेंशियल है उसके बारे में एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा फॉलिंग होने के बावजूद भी अगर FII और DII इस कंपनी में अपना भरोसा दिखा रहे हैं तो जरूर से इसमें कोई बात होगी। कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में 764 रुपए पे चल रहा है और अपने हाई से लगभग 21% के करेक्शन पर अवेलेबल है। तो इस स्टॉक को आप फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जिनका प्राइमरी बिजनेस क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज में है, यानी कि CPaaS, दैट इज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी दूसरी कंपनीज को SMS, वॉइस कॉल्स, ईमेल्स एंड पुश नोटिफिकेशन जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए अपने कस्टमर के साथ इंगेज करने में मदद करता है। कंपनी अपने ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म वाइजली के थ्रू सिक्योर्ड एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिससे फ्रॉड और स्पैम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। मेनली कंपनी के टारगेट क्लाइंट्स में बड़े एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज स्केल कंज्यूमर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ई-कॉमर्स एंड OTT प्लेटफॉर्म जैसे इंडस्ट्रीज में तनला प्लेटफॉर्म द्वारा प्रोवाइड की सर्विसेज काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर इनके बिजनेस में तो क्लियर स्ट्रेंथ नजर आती है, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस में फॉलिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए तनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड का शेयर प्राइस 1248 रुपए का हाई बनाने के बाद अभी अपने ऑल टाइम हाई से 40% तक करेक्ट हो चुका है और अपने 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लोअर सर्किट लगाने के बाद पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर बन रही है, क्योंकि स्लाइड रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। ऐसे में अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 41,390 करोड़ का है, स्टॉक का पी 19 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 31 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 25% के हैं और 1.56% का इनका डिविडेंड यील्ड है, जो एक एसेट एडवांटेज हो जाता है इस तरह के ग्रोथ स्टॉक्स में। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 44.12% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, FII के पास 14.64% स्टेक और DII के पास 0.8% स्टेक है। तो
तो FII ने काफी अच्छा अमाउंट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन DII ने कम इन्वेस्ट किया है, तो ये एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि FII और DII की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग से कंपनी की स्ट्रेंथ का एक अंदाजा मिल जाता है। फ्यूचर में वो कितना ग्रोथ पोटेंशियल रखती है उसके बारे में हमें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार कंपनी का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंटेन है, और कंपनी का PL स्टेटमेंट भी देखे तो कंपनी अपना सेल और नेट प्रॉफिट हर साल ग्रो कर रही है। रिजर्व्स में भी ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिल रहा है, और बोरोइंग्स जो है वो बहुत ही मिनिमम है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है ये। तो जब भी आप स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ऑन करती है और वो लगातार अच्छे रिटर्न्स बना रही है, उनके प्रॉफिट और सेल्स नंबर में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, और बहुत ही स्ट्रांगली वो अपने बिजनेस को चला रही है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए फोकस कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।